ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये है दिल्ली के अशोक विहार की और वहाँ के एक 24 वर्षीय युवक की, जो एक अमीर बाप की बिगड़ैल जिद्दी औलाद था और किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था, क्योंकि इसके पिता थे एक बहुत बड़े बिल्डर और इसने अपने से 8 साल बड़ी 32 वर्षीय महिला को परेशान करके रख दिया। क्या थी पूरी घटना, आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल एक दंपति जिसमें पति का नाम था अक्षत और उसकी उम्र थी 34 साल और उसकी वाइफ डिम्पी जो थी 32 साल की, और उनका एक बेटा था सोनू जिसकी उम्र थी 8 साल। अभी ये दिल्ली में शिफ्ट हुए थे अपने नए काम के चलते और ये एक किराए का घर देख रहे होते हैं और इनका संपर्क होता है सिंह बिल्डर्स से। सिंह बिल्डर्स के जो मैनेजर होते हैं वो बताते हैं कि सिंह साहब हैं राघवेंद्र सिंह जी, जिनकी कई सारी बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में और किराए पर ये बहुत सारे फ्लैट्स देते रहते हैं। तो उन्हीं के एक फ्लैट में से इन्हें एक फ्लैट पसंद आता है और उस फ्लैट में शिफ्ट करने की ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। फ्लैट शिफ्टिंग से पहले जो एग्रीमेंट होता है, अक्सर बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी आजकल देखने को मिल रहा है कि अगर कोई किराए पर रहने आता है तो एक एग्रीमेंट रेडी होता है। तो उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर के लिए सिंह बिल्डर्स का जो मैनेजर होता है वो इन दोनों को लेकर जाता है राघवेंद्र सिंह जी के घर, जिनकी ये पूरी प्रॉपर्टी होती है। दोनों दंपति राघवेंद्र सिंह जी से मिलते हैं और राघवेंद्र सिंह जी, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बिल्डर थे और हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते थे और अरबपति खरबपति इंसान थे, जिन्हें अपने फ्लैट्स किराए पर देने से भी कोई मतलब नहीं था, बट चूंकि इनके फ्लैट्स की देख रेख हो सके इसलिए ये अपने फ्लैट्स किराए पर चलाया करते थे। तो उनका सिग्नेचर लेने के लिए जब वो दंपति डिम्पी और डिम्पी के हस्बैंड अक्षत उनके घर पहुंचते हैं, इनका जो मैनेजर है उनके घर साइन करवाने के लिए लेकर जब इन्हें आता है, तो वहाँ पर राघवेंद्र सिंह जी के बेटे रॉकी, जो कि उस वक्त उस घर में ही मौजूद था, उसकी नज़र पड़ती है डिम्पी पर। दोस्तों, डिम्पी एक शादीशुदा औरत थी, अक्षत उसका पति और उसका एक बेटा भी 8 साल का था, और अपने से 8 साल बड़ी उम्र की औरत को देखकर रॉकी का ईमान डोल गया और रॉकी की गंदी नज़र डिम्पी पर पड़ती है। जैसे ही रॉकी डिम्पी को देखता है तो वो कहीं ना कहीं डिम्पी का दीवाना हो चुका था और पहली नज़र में देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि अब तो बस इसे पाना है। पता नहीं क्या सोच होती लोगों की। अब वहाँ से जब सिग्नेचर करवा के एग्रीमेंट पर दोनों वापस आते हैं, अक्षत और डिम्पी अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब भी कोई इस प्रकार से रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है तो एडवांस के तौर पर कुछ अमाउंट जमा करता है, और अक्षत और डिम्पी को भी एडवांस के तौर पर जो अमाउंट जमा करना था उसका चेक जो है वो अक्षत 2 दिन के बाद राघवेंद्र सिंह जी को देने वाला था। अब रॉकी, जो राघवेंद्र सिंह जी का बेटा था 24 वर्षीय, जिसकी गंदी नज़र डिम्पी पर पड़ चुकी थी, 2 दिन के बाद रॉकी अक्षत और डिम्पी के फ्लैट पर पहुंच जाता है उस चेक को लेने के लिए। और जैसे ही रॉकी वहां पहुंचता है तो अक्षत कहता है, अरे आप यहाँ? तो रॉकी कहता है कि वो जो चेक था वो मैं सोच रहा था यहीं आया हुआ था, मेरे दोस्तों के साथ यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा वो चेक आपसे लेता चलूँ। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे और रात के 11 बजे अचानक से रॉकी का यूँ इस प्रकार से आना अक्षत को कुछ ठीक नहीं लगता। अक्षत कहता है, ठीक है आप रुकिए, मैं चेक लेकर आता हूँ। और वो अंदर आता है चेक लेने के लिए, जितने में रॉकी जो है गेट के अंदर एंटर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर गेट पर कोई आया है कोई सामान लेने के लिए, हम उसे कहते हैं ठीक है मैं सामान लेकर के आता हूँ, रुको। इस टाइप से ही अक्षत सोचता है कि बस चेक मैं लूँगा और इसे दे दूंगा, ये चला जाएगा गेट के पास से। बट रॉकी अंदर आ जाता है इस विचार से कि डिम्पी मुझे कहीं देखने को मिल जाए। और ऐसा ही होता है। डिम्पी अंदर के कमरे से जब हॉल में एंटर होती है तो देखती है रॉकी को, और चूंकि ये राघवेंद्र सिंह जी के पास जब एग्रीमेंट पर साइन कराने गए थे तो रॉकी भी वहाँ पर था और रॉकी से इंट्रोड्यूस भी करवाया था राघवेंद्र सिंह जी ने इन दोनों को। तो ये कहती कि अरे आप यहाँ? हाँ, तो रॉकी खुश हो जाता है, रॉकी की आंखें चमक उठती हैं। वो कहता है कि जी मैं यहाँ आया था अपने दोस्तों के साथ, तो सोचा जो एडवांस का चेक है वो लेता जाऊँ, तो इसलिए मैं आ गया। और अक्षत जो डिम्पी का हस्बैंड होता है
उसको रॉकी की नज़रें ठीक नहीं लगती। रॉकी चेक लेकर चला जाता है और अक्षत कहता भी है डिम्पी को कि इसकी नज़र मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। तो डिम्पी इग्नोर कर देती है कि अरे क्या यार, तुम भी, वो 24 साल का है, मैं 32 साल की हूँ, वो मुझे क्यों इस प्रकार से देखेगा। बट अक्षत यहाँ भाप चुका था रॉकी के इरादों को। कहीं ना कहीं एक भनक लग गई थी अक्षत को कि रॉकी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। अब दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है और यहाँ पर रॉकी डिम्पी को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर देता है। डिम्पी जिस जिम में जाया करती थी सुबह, उसी जिम में रॉकी भी जाने लगा और रॉकी आए दिन कभी भी इनके फ्लैट पर पहुंच जाया करता था खाना खाने के बहाने से, या इनका जो बेटा था 8 साल का, उसे कुछ गिफ्ट देने के बहाने से अक्सर ये इनके फ्लैट पे आ जाया करता था। और ना सिर्फ ये इनके फ्लैट पर आया करता था, बल्कि उस बिल्डिंग में जहाँ डिम्पी और अक्षत रहने आए हुए थे, उसके सामने एक और बिल्डिंग थी। वहाँ पर इसका खुद का भी एक अड्डा था, एक फ्लैट था जहाँ पर अक्सर ये आकर रॉकी अपने मित्रों के साथ शराब की पार्टी किया करता था। वहाँ से ये कैमरे के थ्रू डिम्पी जब भी बालकनी में आती थी तो डिम्पी के वीडियोस भी शूट कर लिया करता था और उसे देखा करता था। दोस्तों यहाँ डिम्पी को भी कहीं ना कहीं भनक लग चुकी थी कि रॉकी की जो नज़रें हैं और रॉकी जिस तरह का रवैया अपनाता है, कभी भी उसका फ्लैट पर आ जाना और उसी जिम में जाना जहाँ पर डिम्पी जाया करती थी, इससे डिम्पी थोड़ी अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गई। और डिम्पी को अपने पति अक्षत की बात याद आती है, जिस दिन पहली बार रॉकी इनके फ्लैट पर आया था चेक लेने के लिए और अक्षत ने कहा था कि मुझे इस लड़के की नज़रें कुछ ठीक नहीं लगती। वो बात डिम्पी याद करती है और उसे लगता है कि अक्षत ठीक कह रहा था, मुझे रॉकी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। पर फिर भी डिम्पी इग्नोर करती है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। एक दिन डिम्पी अपने बेटे के साथ स्कूल से उसे लेकर के आ रही होती है कि अचानक से रॉकी वहाँ पर अपनी 4 व्हीलर से पहुँच जाता है और कहता है कि अरे डिम्पी जी आइए बैठिए, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। डिम्पी काफ़ी मना करती है, फिर भी वो ज़िद करके डिम्पी को घर तक लिफ्ट देता है। और ऐसा अक्सर कई बार वो किया करता था कि डिम्पी कहीं जा रही है तो उसको ज़िद करके अपनी गाड़ी में बैठा करके लिफ्ट देना, आए दिन उनके फ्लैट पर पहुंच जाना। और उनका जो बेटा था सोनू, डिम्पी और अक्षत का, उसे कभी भी कोई खिलौना दिला देना और कभी भी कुछ भी चॉकलेट खिलाना या कभी गोलगप्पे खिलवा देना, इस तरह की चीज़ें रॉकी किया करता था। दोस्तों यहाँ पर रॉकी, जो कि एक रईस बाप की बिगड़ैल औलाद था, वो हाथ धोकर डिम्पी के पीछे पड़ चुका था। डिम्पी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा लग चुका था कि रॉकी के इरादे ठीक नहीं लगते। एक दिन डिम्पी, जो कि अपनी जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है, तो जो डिम्पी का जिम ट्रेनर था वो उसे एक्सरसाइज करवाता है। और अक्सर जब भी जिम ट्रेनर किसी भी पर्सन को एक्सरसाइज कराता है जिम के अंदर, तो कई बार बॉडी पोस्चर ठीक है या नहीं, उसके चलते बॉडी को टच करके एक्सरसाइज करवाना ये आम बात होती है ट्रेनर्स द्वारा। अब डिम्पी को एक दिन जो जिम ट्रेनर था वहाँ का, जहाँ पे डिम्पी जाया करती थी, वो कुछ एक्सरसाइज करवा रहा था और एक्सरसाइज करवाने के चलते उसने डिम्पी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, जो कि अक्सर नॉर्मल देखा जाता है जिम में, अक्सर इस प्रकार से ट्रेनर्स ट्रेनिंग करवाते हैं। वो देखकर रॉकी का खून खौल उठा और उसके मन में ये चीज़ आई कि इसने इसको छुआ कैसे। और वहाँ पर एक डंबल रखा हुआ था और उस डंबल को उठाया रॉकी ने और उस जिम ट्रेनर का सिर खोल दिया। और उसने बोला कि तूने डिम्पी को हाथ कैसे लगाया, अगर तूने आज के बाद डिम्पी को हाथ लगाया तो देख मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सब देखकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस जिम में और यहाँ पर डिम्पी काफ़ी घबरा जाती है, वो रोने लगती है और तुरंत वो वहाँ से भागती है। भाग करके वो अपने पति अक्षत को ये सारी बात बताती है। कई दिनों से वो खुद भी इग्नोर किए जा रही थी रॉकी का रवैया, पर अब चूंकि पानी सिर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा था तो डिम्पी ने फ़ोन लगाया अपने पति को और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आज जिम में रॉकी ने हमारे जिम ट्रेनर का सिर खोल दिया। तो जब ये बात अक्षत को पता चलती है कि पानी सिर से इस प्रकार से ऊपर जा चुका है, तो अक्षत पहुंच जाता है रॉकी के घर राघवेंद्र सिंह जी से उसकी शिकायत करने के लिए। और वो बताता है राघवेंद्र सिंह जी को कि आपका बेटा, जो कि सिर्फ 24 साल का है, वो मेरी बीवी को किस तरह से परेशान कर रहा है, आए दिन जीना हराम कर रखा है उसने मेरी बीवी का। अक्षत जब ये बताता है राघवेंद्र सिंह जी को, तो राघवेंद्र सिंह जी बड़ा गुस्सा होते हैं रॉकी पर, और रॉकी भी वहीं होता है। रॉकी को वो 2 चांटे भी लगाते हैं और रॉकी को कहते हैं कि आइंदा इस तरह की हरकत बिल्कुल मत करना, मेरी बहुत इज्जत है समाज में। और ऐसा कहकर रॉकी को वो रवाना करते हैं और फिर
जब अक्षत कहता है कि आपने इसको मार तो दिया, समझा तो दिया, पर आपको इसकी गारंटी लेनी पड़ेगी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर राघवेंद्र सिंह जो कि हमेशा अपनी गर्मी में रहते थे, वो कहते हैं, ओए सुन बे, तू कौन है बे मेरे से गारंटी लेने वाला है? मैंने मेरे बेटे को आज तक हाथ नहीं उठाया, मैंने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया, तू कौन है बे मेरे से गारंटी लेने वाला? चल निकल यहाँ से। हाँ, वो ऐसी हरकत अब नहीं करेगा, और तू निकल, गारंटी लेगा बड़ा मुझसे, चल जा यहाँ से। इस तरह से राघवेंद्र सिंह जी अक्षत को वहाँ से रवाना करते हैं। यहाँ पर लगा अक्षत को कि शायद यहाँ से रॉकी सुधर जाएगा, पर इस शिकायत के बाद रॉकी के हौसले और बुलंद हो गए। रॉकी और हाथ धो करके पीछे पड़ गया डिम्पी के। डिम्पी जहाँ पर भी जाती वो उसका पीछा करता, और डिम्पी अगर मार्केट में शॉपिंग करने जाती तो उसे अपनी कार में बैठकर ड्रॉप करने के लिए ज़िद करता, और अगर वो गाड़ी में बैठने से मना करती तो वो बार बार हॉर्न बजाकर उसे परेशान करता, फिर मजबूरी में उसे गाड़ी में बैठना पड़ता। इस तरह की हरकतें जब रॉकी करता है, तो अब अक्षत और डिम्पी दोनों सहारा लेते हैं पुलिस का, और वो वहाँ के पास ही के पुलिस स्टेशन जाते हैं जो उस एरिया से लगा होता है, और सारी बात बताते हैं पुलिस थाने में। तो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, अगर मैं आपकी कंप्लेंट लिख लेता हूँ तो रॉकी एक बहुत बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद है, और उसके बाप का रसूख इतना है कि 1 घंटे में उसका वकील आएगा और उसको छुड़वा के चला जाएगा, तो आपका कंप्लेंट करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी बात आप मानिए, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करिए, और जब आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लें तो ध्यान रखिए कि रॉकी को और रॉकी से जुड़े किसी भी पर्सन को इस बात की जानकारी ना हो, और आप अपना जो घर है, आपका जो मकान है, फ्लैट है, वो शिफ्ट कर लीजिए। दोस्तों, डिम्पी और अक्षत जब ये कंप्लेंट करके वापस इस इरादे से अपने फ्लैट पर लौटते हैं कि अब हमें ये फ्लैट शिफ्ट करना है, कहीं दूसरी जगह जाना है, तो अक्षत मैनेजर जो वहाँ का होता है उस बिल्डिंग का, उसके पास जाता है और वो बात करता है कि हमें एक दूसरा फ्लैट चाहिए, एरिया ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे के एग्ज़ाम है और इसी एरिया में उसकी स्कूल पास पड़ती है, इसीलिए हमने ये फ्लैट भी लिया था, तो पास के ही एरिया में आप कोई फ्लैट हमें दिलवा दीजिए। ऐसा अक्षत उस बिल्डिंग के मैनेजर को कहता है। मैनेजर का एक ऑफिस बना होता है उस बिल्डिंग में, तो मैनेजर जो कि राघवेंद्र सिंह जी का ही आदमी था, वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई आपको उस फ्लैट में? तो अक्षत बताता है कि आए दिन उस रॉकी ने मेरी बीवी डिम्पी का जीना हराम कर रखा है, और इस तरह से वो मेरी बीवी का पीछा करता है, मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर वो मैनेजर जो है अक्षत से कहता है कि अरे अक्षत जी, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती है। अगर वो इतना कुछ कर रहा है तो आपकी वाइफ ने भी तो उसे लाइन दी होगी। इस तरह की बात जब वो मैनेजर अक्षत से करता है तो अक्षत गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है, और वो वहाँ उस मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है। पर मैनेजर भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, तो वो उसे भी भगा देता, बोले निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से मेरे कैबिन से। ऐसा कह के वो मैनेजर जो है अक्षत को वहाँ से दफ़ा कर देता है। दोस्तों, ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है जब किसी महिला को किसी इस प्रकार के रॉकी टाइप के लड़के द्वारा परेशान किया जाता है, किसी भी मर्द द्वारा परेशान किया जाता है इस प्रकार से, जिसमें महिला का कोई कसूर नहीं होता, पर समाज जो है महिला पर भी उंगली उठाता है कि भाई इसने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी तो वो इतना कर रहा है। पर इस केस में डिम्पी का कोई कसूर नहीं था। डिम्पी एक हाउसवाइफ थी जो अपने पति और अपने बेटे के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहती थी, पर इनकी खुशी में खलल डाला था रॉकी ने। दोस्तों, यहाँ पर और भी कई सारी जगहों पर अक्षत फ्लैट सर्च करने की कोशिश करता है, पर अक्षत और उसकी फैमिली का हमेशा रॉकी पीछा करता रहता है, और जहाँ जहाँ ये नए मकान की बात करने जाते हैं वहाँ वहाँ वो उस मकान के ब्रोकर को या जिस भी बिल्डिंग में वो नया फ्लैट देखने जा रहे होते हैं उसकी बात करने जब वो किसी मैनेजर के ऑफिस जाते थे तो वहाँ तक रॉकी पहुँच जाया करता था, और उनको मना करता था कि खबरदार अगर इनको तुमने फ्लैट दिया रेंट पर तो। और रॉकी अपने पास गन भी रखता था, चूँकि बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद, पिता उसके राजनेता, बड़े बिल्डर, तो गन से भी ये कई बार लोगों को डराया करता था। दोस्तों, जब रॉकी इस तरह की हरकतें करता है, डिम्पी का लगातार पीछा करना, जिस भी नई जगह पर अक्षत और डिम्पी शिफ्ट होने का सोचते हैं वहाँ पहुंचकर उन ओनर्स को डराना धमकाना कि इनको कोई फ्लैट नहीं देना वरना समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और पानी सिर से ऊपर चला जाता है
तो एक बार फिर अक्षत और डिम्पी पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन और उन्हीं ऑफिसर के पास जाकर वो बोलते हैं, कहते हैं उन ऑफिसर से जो पुलिस स्टेशन में होते हैं, क्या पानी सिर से ऊपर जा चुका है और जो रॉकी है उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। और इस बार वो जो पुलिस ऑफिसर था वो एक्शन में आता है और रॉकी को उसके घर से अरेस्ट करके ले जाता है हवालात। पर वही होता है जिसका डर था, रॉकी का वकील आता है 2 घंटे के अंदर और रॉकी को छुड़वा लेता है और उल्टा अक्षत और डिम्पी के ऊपर केस कर दिया जाता है कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की। दोस्तों जब ये सब होता है रॉकी को हवालात में ले जाया जाता है, हालांकि रॉकी तो 2 घंटे में ही छूट कर वापस आ जाता है, तो रॉकी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। और दोस्तों जब रॉकी हवालात से वापस लौटता है तो जिस दिन ये लौटता है उसी की रात को ये पहुंच जाता है डिम्पी और अक्षत के फ्लैट पर और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुझे पाकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और धमकी देकर ये वापस आता है। अब ये बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, इन्हें शिफ्ट भी करना था। रॉकी हवालात में तो गया पर 2 घंटे के अंदर ही उसका वकील उसे छुड़ा कर ले आया। इन सब से परेशान होकर के फाइनली अक्षत ने एक फ्लैट देख लिया था और ये वहाँ की शिफ्टिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। पर जिस दिन ये शिफ्ट करने वाले होते हैं अक्षत कहीं गया होता है मार्केट में और डिम्पी के घर पे डिम्पी का 8 साल का बेटा सोनू और डिम्पी होते हैं। तो एक दिन में ज़बरदस्ती रॉकी उनके फ्लैट में एंटर होता है और डिम्पी के साथ यहाँ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर डिम्पी अपोज करती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो उसकी आवाज़ सुनकर अगल बगल में जितने भी लोग उस फ्लैट के आसपास रहते थे, उस मल्टी में रहते थे, वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, वो पूछने लगते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, गेट खोलो। तो यहाँ पर जो है रॉकी भी घबरा जाता है जब बहुत सारे लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। और रॉकी वहाँ से भागने की कोशिश में दरवाज़ा खोलकर जब बाहर निकलता है तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो रॉकी को धर दबोचते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि रॉकी जो है वो कुछ गलत इरादों से यहाँ पर आया हुआ था। तो जब वो सब लोग उसे धर दबोचते हैं तो रॉकी भी अपनी गन निकालकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है। तो कुछ लोग वहाँ पर वीडियो भी बना लेते हैं। अब जब कुछ लोग वहाँ वीडियो बना लेते हैं तो फिर से एक बार एक नया केस सामने आ जाता है कि एक बहुत बड़े बिल्डर जिनके बेटे ने की ऐसी करतूत, वो वीडियो वायरल हो जाता है, न्यूज़ चैनल्स पर भी वो वीडियो दिखाए जाते हैं। इस बार रॉकी पर जो कार्रवाई की जाती है उस वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो वहाँ पर शूट कर लिया गया था जब रॉकी गन से वहाँ कॉलोनी वासियों को डरा रहा था, तो रॉकी को हवालात में बंद किया जाता है और कई सारे कॉलोनी वासी भी कोर्ट में गवाही देते हैं। और फिर उसके बाद अंततः रॉकी को हवालात में सज़ा सुनाई जाती है और एक्शन लिया जाता है। जो रॉकी का पिता था राघवेंद्र सिंह, वो भी, उसको भी काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी नुकसान होता है अपनी राजनीति में, और उसकी भी छवि काफ़ी धूमिल होती है। और इस प्रकार से इस घटना का अंत होता है। इसके बाद डिम्पी और अक्षत किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर अपना गुजर बसर, अपने जीवन की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इस घटना में आपने देखा कि किस तरह से एक रईस बाप की बिगड़ैल औलाद, जिसने सारी हदें पार कर दी, एक शादीशुदा औरत को पाने के लिए, जिसका 8 साल का बेटा था, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। पर वो कहते हैं ना कि जब कई सारे लोग एकजुट हो जाएं और किसी भी मुसीबत से लड़ें तो कुछ भी संभव हो सकता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल सकती है। जैसा कि कॉलोनी वासी जब मिल करके सभी लोग सामने आए और जो डिम्पी को बचाने पहुंचे, कुछ लोगों ने मोबाइल से शूट कर लिया था और फिर बाद में गवाही भी उन कॉलोनी वासियों ने आकर अदालत में दी, तो उसके चलते जो है रॉकी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें यह घटना मैंने आप सभी के साथ साझा की। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाइए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल अंधेर नगरी पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर आ तो रहे हैं, वीडियोस देख तो रहे हैं, पर बहुत कम रेशो में व्यूवर्स आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मैं और नई नई घटनाओं की कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।